जीवन की हर मुश्किल में समाधान दिखाते हैं गुरुजी। नहीं सूझता जब कुछ भी, तब याद आते हैं गुरुजी। धन्य हो गया जीवन हमारा, जो हमारे जीवन में पधारे आप गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हम सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं कि गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश, मैसेजेस गुरुजी महाराज के पावन सत्संग में ही निहित होते हैं, जो आप सभी संगत परिवार गुरुजी महाराज का पावन शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए संगत जी। आप सभी संगत परिवार को गुरुजी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स जरूर प्राप्त होंगे। सत्संग के अंत में गुरुजी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। गुरु प्यारी संगत जी, 3 PM ऑडियो सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स, मैसेजेस आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरुजी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरुजी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत परिवार ने स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2361। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी। गुरु जी परिवार को सबको जय गुरु जी। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2019 में और मैं नॉर्मली जुड़ी हूँ 2022 से, जब से मैं गुरु जी को मानने लगी हूँ। मेरे लाइफ में ऐसा स्पेस आ गया था जैसे मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है और पता नहीं बहुत कुछ हो गया था। और बहुत जैसे मैं यूएसए में रहती हूँ, तो आपको पता है कि यहाँ पर मुंह से जितना बात करो ठीक है, पर तुम किसी को फाइट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। और मेरे से गलती हो गई कि मैंने एक स्लैप मार दिया, तो पुलिस आके पकड़ के लेकर गई। फिर वो कोर्ट में गया। फिर आपको तो पता है कि जैसे यहाँ पर तो क्राइम अलाउ नहीं है, वायलेंस अलाउ नहीं है। तो मैं बहुत डर गई थी। मैं गुरुजी से इतनी नहीं जुड़ी थी। मैं अपने फाइल लेकर गई और गुरुजी के सामने रखा और मैंने बोला, गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। और गुरुजी के सामने मैंने फाइल्स दिखाया और गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप देख लो। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 1-2 महीने में सामने वाले ने केस वापस ले लिया और मुझे क्लियरेंस मिल गया। ये सबसे बड़ा शुक्राना है। बहुत बहुत शुक्राना, वैसे तो बहुत शुक्राना है। अभी जैसे मुझे जितना याद आता है, सॉरी आप लोगों का इतना टाइम लेने के लिए। और दूसरा सत्संग है मेरी मम्मी बहुत बीमार नहीं थी, उनको अचानक हार्ट अटैक आ गया था और डॉक्टर ने बोला था कि आप लोगों को वेंटिलेटर में रखना पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि वेंटिलेटर मतलब अपनी होप ही ख़त्म हो जाती है, राइट। तो मुझे किसी ने बोला तू चाय प्रसाद पी ले और गुरुजी को बोल दे। मैंने बोला, गुरुजी मैं चाय प्रसाद पी रही हूँ यहाँ पर, मुझे नहीं पता, आप जाओ मेरे मम्मी के पास और उनको ठीक कर दो। और 4 घंटे में या मुझे इतना याद नहीं है, फिर दूसरे दिन या उसी दिन मुझे खबर आती है कि वो उनको वेंटिलेटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और शी इज़ आउट फ्रॉम डेंजर। तो मम्मी भी ठीक हो गई। और वैसे
मैं यूएस में रहती हूँ, जैसे आप लोगों को पता है यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंस हासिल करना कितना मुश्किल होता है और गुरुजी ने मेरे को ग्रीन कार्ड दिला दिया और मेरे बेटे को भी ग्रीन कार्ड दिला दिया। ये भी एक शुक्राना है गुरुजी का। और जैसे बहुत सारे ऐसे हैं शुक्राना, जैसे जॉब नहीं मिलना, जॉब बहुत मुश्किल से मिलता था, पर मैं इतनी लकी हूँ, मुझे आज तक इतना प्रॉब्लम कभी आया ही नहीं। कुछ भी हो जाता है, गुरुजी देख लो, गुरुजी ऐसे कर दो, गुरुजी ऐसे हो गया, गुरुजी मेरे बाल सफ़ेद हो गए, इसको काले कर दो। मतलब हर छोटी-छोटी बात मैं आके गुरुजी से शेयर करती हूँ। जैसे प्लांट अगर उसमें जान नहीं है प्लांट में, तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज़ उसका टेक केयर करो। गुरुजी फ़ैन नहीं चल रहा है, गुरुजी फ़ैन चालू कर दो। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे एक जैसे हम लोग अपने मम्मी से शेयर करते, तो गुरुजी भी हमारे लिए अपने मम्मी-डैडी की तरह हैं। और बहुत सारे ऐसे कि जैसे हम लोग कभी-कभी ड्राइव करते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं और यहाँ पर मैं कितने बार रेड लाइट पे ऐसे ही चले गई, पर गुरुजी की कृपा है कि मुझे कुछ नहीं हुआ और मुझे टिकट भी नहीं मिली। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी संगत अगर ये सुन रहा है तो आप लोग रेड लाइट पे चले जाएँ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड और अभी बहुत सारे शुक्राना हैं, पर अभी मैं यहाँ पर ही अपना शुक्राना सत्संग फिनिश करती हूँ और अगले टाइम पर मैं ज़रूर जल्दी शुक्राना लेकर आऊँगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जो प्लेटफ़ॉर्म है गुरुजी ने बनाया, जब गुरुजी चोले में भी थे तभी भी हम लोग सत्संग शेयर करते थे, ना कि हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन अरदास करें कि गुरुजी मेरा ये कर दो, गुरुजी मेरा वो कर दो। गुरुजी आपके साथ है, गुरुजी से माँगिए। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में आप लोग मैंने आपके ही प्लेटफ़ॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे सत्संग में सुनते रहती हूँ, जैसे मैं डिप्रेस रहती हूँ या कुछ भी रहती हूँ, तो मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, दिन में 20 सुनती हूँ। उसका कोई ये नहीं, जब भी टाइम मिलता है मैं सत्संग सुनती हूँ, सिमरन करती हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग अपना सत्संग शेयर करते हैं, दैट इज़ गुड। बट आप लोग जैसे मतलब गुरुजी मेरा ये कर देना, गुरुजी मेरा ये कर देना। सोनू अंकल ने वो प्लेटफ़ॉर्म बनाया है गुरुजी के थ्रू, तो हम लोग सत्संग शेयर करें, अच्छा सत्संग शेयर करें, ना कि अरदास करें ये चैनल पर। अरदास करने के लिए गुरुजी के सामने बैठिए, गुरुजी से अरदास कीजिए। और बस मेरा बहुत-बहुत शुक्राना सबको, बहुत-बहुत शुक्राना। और कुछ भी गलत हो गया मेरे से तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। और गुरुजी फैमिली, अगर आप लोगों को कोई मेरी बात बुरी लगी तो आई एम रियली सॉरी। और मैं जल्दी सत्संग लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच सोनू अंकल। गुरुजी ब्लेस यू एवरीवन, गुरुजी ब्लेस यू। थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7263। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है वो मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस तरह से है कि मैंने अपने लास्ट सत्संग में गुरु जी के आगे अरदास लगाई थी किसी काम को लेकर। तो मैंने गुरु जी के बड़ी देर से नहीं हो रहा था वो काम, तो जब मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई तो मेरा काम हो गया।
और जो भी मैंने सोचा था गुरुजी के आगे बोला था, गुरुजी सब जानते हैं, मेरा वो काम हो गया, मेरी अरदास पूरी हुई। और मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी अगर मेरी अरदास ये पूरी होगी, तो मैं बड़ी देर से सोच रही हूँ घर में सत्संग करवाने का। लेकिन मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बोला कि जब भी सत्संग का सोचती हूँ, कोई ना कोई अड़चन पड़ ही जाती है। शायद अभी गुरुजी की तरफ से मुझे आज्ञा नहीं है, परमिशन नहीं है कि तुम सत्संग करो, करवाओ। तो जब गुरुजी की परमिशन होगी, जब गुरुजी ने आना होगा, सत्संग करवाना होगा, वो पता भी नहीं चलेगा। तो गुरुजी का वैसे मुझे मैसेज आ रहा है कि तू सत्संग की तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आवांगा। तो अगर गुरुजी ने अगर ये मुझे मैसेज भेजा है तो गुरुजी आएंगे, क्योंकि गुरुजी हमें पहले ही बता देते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई काम हो जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है, मैसेज आता है और हम सोचते हैं हाँ ऐसा हुआ था। तो गुरुजी ने मैंने जो अरदास लगाई थी संगत जी गुरुजी के आगे, मेरी वो अरदास पूरी हुई। और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातों को सुनते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, मंगो नहीं मन्नो। तो गुरुजी मान तो रहे हैं, लेकिन मांगना भी अपने, एक बच्चा जो होता है ना, वो किससे मांगता है? अपने माँ बाप से। तो हमारे माँ बाप दोनों आप ही हो, तो हमने आप ही से मांगना है। तो जितना मर्जी सोचें कि नहीं मांगना है, लेकिन वो कहते हैं ना, आदत है मांगने की, गुरुजी से तो मांग ही लेते हैं। तो गुरुजी बस यही है कि सुख शांति रखना घर में, और किसी भी चीज़ की कमी ना हो, सारी संगत पे आपके आशीर्वाद बना रहे। और अभी मुझे आज सुबह क्या हुआ, मुझे कल 2-3 दिन से मुझे मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे घर आवांगा। तो आज सुबह मैं जैसे ही नहाकर बाहर आई, सुबह कोई 5 बजे का टाइम था। तो जैसे ही मैं अपना दरवाज़ा खोलने लगी, तो मेरे इतनी प्यारी वाइट कलर की बटरफ्लाई, वाइट ग्रेश सी थी, वो मेरे आगे मेरे डोर के आगे आ गई। तो मैंने डोर खोला कि वो अंदर जाए, शायद गुरुजी की इच्छा नहीं थी अभी अंदर आने की। तो क्या हुआ कि मैंने डोर खोला, वो नहीं आई अंदर, बटरफ्लाई अंदर नहीं आई, और आके मेरी विंडोज़ के सामने जाली लगी हुई है, तो विंडो में इधर उधर झांक के फिर मेरे बरामदे में गई, फिर उधर से घूमते हुए पूरा चक्कर लगाया, फिर मैं अंदर आ गई। ये कि मेरे सिर के ऊपर से गई, तो मुझे एकदम से याद आया गुरुजी ने कहा था मैं आऊँगा। तो गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह ही आशीर्वाद दिया। आज सोमवार है और मेरा सोमवार का व्रत भी था, मुझे मंदिर भी जाना था, तो गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह ही आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद जब मैं शाम को दोपहर को स्कूल से आई, तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी शाम को, तो मैंने जैसे ही फेसबुक खोली, तो वहाँ मैसेज आया कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं बाहर गई, तो जैसे ही मैं कुछ कर रही थी, बाहर देखा तो तितली जो है, वो एक तितली जो है वो मरी हुई पड़ी है बाहर। मैंने तितली को देखा और मुझे एकदम से याद आया कि मैंने एक सत्संग सुना था एक आंटी जी का, कि उनके घर में तितली मरी हुई पड़ी थी। तो मैंने उसमें ही सुना था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो वो कुछ आपका कष्ट जो होता है वो गुरुजी काट जाते हैं। तो पता नहीं क्या कष्ट आया हुआ था मेरे पे या मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, गुरुजी ने वो अपने ऊपर ले लिया। तो उसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो गुरुजी हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, आप हमारी हर एक छोटी-छोटी बातें आप हमारी सुनते हैं। तो बस अब यही है कि मुझे एक बार सत्संग करवाना है, और दूसरा मैंने अपने सत्संग में पहले भी ये बोला था कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। बट गुरुजी, मेरी एक इच्छा है कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जब भी जाना है, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ जाना है। मेरी बेटी 12th में है, मुझे उसको एक बार गुरुजी के मंदिर, मतलब एग्ज़ाम से पहले मेरा मन है, दिल है कि मैं गुरुजी के मंदिर उसको लेके जाऊँ, उसको गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिलवाऊँ। लेकिन आज ही मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे बोला कि उनके पास ना टाइम नहीं होता है, तो उन्होंने कहा तुम होके आ जाओ। बट गुरुजी, मेरा मन नहीं है कि मैं अकेले आऊँ, उनको भी आप ही ने भेजना है, जैसे मर्ज़ी करिए। गुरुजी, आप ही उनको मेरे साथ लाएँगे बड़े मंदिर, तो प्लीज़ जल्दी से मेरा कोई प्लान बनवा दीजिए। मेरी यही है कि आप मैं जब भी आऊँ, मैं अपने परिवार के साथ आऊँ।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी दूसरा ये है कि मेरा जो भैया हैं, भाई मेरा, वो थोड़ा-सा बीमार रहते हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। तो उसके लिए भी मैंने गुरु जी से अरदास लगाई हुई है कि गुरु जी मेरे भैया ठीक हो जाएँ। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो बस ये है कि हम मेरी भाभी जो है उनको जल प्रसाद देती हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि गुरु जी नहीं कर रहे हैं उनको ठीक, कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई बड़ी बात होनी हो तो गुरु जी छोटे में ही टाल देते हैं। तो वैसे भी गुरुजी कहते हैं कि दवाई तुम कंटिन्यू रखो, मेडिसिन कंटिन्यू रखो, बाकी मेरा जो जल प्रसाद है उसको लेते जाओ। तो बस मैं तो उनको कहती हूँ कि आप गुरुजी पे विश्वास रखो, और गुरुजी मैं उनको भी अपने साथ लेके आना चाहती हूँ बड़े मंदिर, अपने भैया भाभी को, सो दैट उनको भी वहाँ पे ब्लेसिंग्स मिले। तो प्लीज़ गुरुजी हमें ये ब्लेसिंग दीजिए, हम सभी को बड़े मंदिर बुलाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब तक आपकी परमिशन नहीं है एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आपकी परमिशन के बिना तो हम निकल ही नहीं सकते घर से। तो आप ही ने हमें भेजना है, आप ही ने हमें बुलाना है, और जल्दी से बुलाइए। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे मैं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो सोनू अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना। और सोनू अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे सत्संग जो हैं अपने चैनल पे शेयर करते हैं, और बाकी संगत के जो सत्संग हैं हमें सुनाते हैं, और कई प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी जो हमें उनके सल्यूशंस उन सत्संग से मिल जाते हैं। तो उसके लिए सोनू अंकल जी आप बहुत ही बड़ा काम, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गुरु जी सोनू अंकल जी को भी आप अच्छे से ब्लेस करिए, आपने उनको ब्लेस ही किया है तभी तो वो हमारे सत्संग शेयर कर रहे हैं औरों के साथ। तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग शेयर करने के लिए सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4342। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये सत्संग मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, छोटे बेटे के लिए, जिस पर आपने कृपा करी। वो आपको नहीं मानता लेकिन आपका आदर मान करता है। मैंने उसको आपका स्वरूप दे रखा है, और मुझे विश्वास है एक दिन वो भी आपको मानेगा। मेरी आपसे इस सत्संग में ये प्रार्थना है गुरु महाराज, कि मेरा बेटा जहाँ रहता है वहाँ अकेला है और बार-बार बोलता है मम्मी मैं अकेलेपन से तंग आ गया हूँ। पहले बोर्डिंग पढ़ता था, फिर अकेले रहा मेरे से, और अब फिर अकेले। तो मेरी गुरुजी से प्रार्थना है गुरुजी, उसके जहाँ वो रहता है वहाँ आस-पास बहुत से गुरु सत्संग होते हैं। कृपा करके गुरु महाराज उसे अपनी संगत से जोड़िए। मैं तो किसी को नहीं जानती लेकिन आप तो सबको जानते हो, और आप जानते हो किस तरह जोड़ सकते हो। आपके ऊपर छोड़ती हूँ गुरु महाराज। मेरी प्रार्थना, मेरी विनती इस सत्संग में अरदास है कि मेरे बच्चे को अपने सत्संग से जोड़िए, अच्छी संगत से जोड़िए साध संगत जी। और गुरुजी ऐसी संगत से जुड़िए जहाँ आपके दर्शन हो, और जो आपके सच्चे संगत होए, और जो ज़्यादा गलत, ज़्यादा जो ड्रामे हैं या ज़्यादा जो आजकल ऐसी ना होए, जो आपके साथ जोड़ने वाली होए, आपसे कनेक्शन कराने वाली होए, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी ना होए, और जिससे कि बच्चे डरें और वो फिर जुड़े ना। ऐसी संगत होए जो आपको सच्चे मन से ध्याती होए, आपके सच्चे जो नियम, जो सत्संगत जी आपके गुरु जी आपके जो नियम है, जो प्रिंसिपल हैं, जो आपने अपने बच्चों को गलत वहमों से निकाला, वैसे वो भी निकालने वाले होए, और आपने जिन नियमों पे अपनी संगत को चलने के लिए कहा, वो उन नियमों पे चलें, एक दूसरे की मदद करें। गुरु जी आपका विश्वास करें, और गुरु जी अंधविश्वासी ना होए, और ज़्यादा जो है आपसे डायरेक्ट कनेक्शन रखें, और आपके साक्षात दर्शन करें, और उनको बच्चों को आपके होने के वजूद का एहसास होए। मेरे बच्चों को भी ऐसे कर दो गुरु जी, प्लीज़ अपनी संगत से जोड़ो, ताकि वो वहाँ जाएगा। इससे बड़ा संगत, आपका संगत, सच्चा परिवार
प्यार अगर उसे मिल जाएगा तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई मेरे बच्चे का कोई सच्चा साथी हो ही नहीं सकता। जहाँ पे आप होंगे वहाँ सच्चे साथी, जहाँ पे आप होंगे वहाँ पे सच्चा कनेक्शन होगा, जहाँ पे आप होंगे वहाँ गुरु महाराज आप विराजमान होंगे। तो बच्चा ऐसी साथ संगत से जुड़ के, ऐसे सत्संग से जुड़ के मेरा बच्चा को आप कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। आप ऐसी संगत से जुड़ना गुरु महाराज जिनका हाथ पकड़ के आपसे वो डायरेक्ट कनेक्शन बना सके और उस अपनी प्रोग्रेस की और अपने लाइफ में अच्छे अच्छे ऊंचाइयों पे पहुंच सके। जैसे आपने अपनी पुरानी साथ संगतों को जोड़ा और उनको ऊंचाइयों पे पहुंचाया, देशों विदेशों में सेटल किया, मेरे बच्चे को भी सेटल करना गुरु जी। मेरी ये प्रार्थना है, पहली प्रार्थना है गुरु महाराज वो अकेला उसे अपनी संगत से जोड़ें। कैसे जोड़ें ये आप जानी जान है। मैं तो गरीब हूँ, जानती नहीं हूँ, ना ही मैं वो जोड़ सकती हूँ। आपका जब तक इजाज़त, जब का हुक्म आपका नहीं होएगा। आप जब मेहरबान हो जाएँगे, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तो गुरु महाराज मैं तो यही हाथ जोड़ती हूँ गुरु महाराज, जब मैंने छोड़ दिया सब भार आपके जीवन पे और अपनी ज़िंदगी आप पे छोड़ दी है। अब मेरे बच्चे का आप ख़्याल रखें, उसको लाइफ में सेटल करें। यहाँ दे जैसे बाकी संगतों को विदेशों में सेटल किया, मेरे बेटे को भी यहाँ सेटल करें और उसे वीज़ा स्पॉन्सरशिप दें, उसके ऑफ़िस में बैठ के खुद काम करें और अच्छी पार्टनर भी दें, अपनी संगत से भी जुड़ें और अच्छा इंसान बनाएँ। गुरु महाराज जिसका आपसे डायरेक्ट कनेक्शन हो, आपके साक्षात रूप के दर्शन हो और आपके होने का एहसास पल-पल होता रहे, श्वास-श्वास। सो गुरुजी थैंक यू सो मच। और गुरुजी मेरे बेटे को आपने गाड़ी लेके दी, उसके लिए मैं कोटन-कोटन शुकराना। गुरुजी पहली गाड़ी माता रानी के नवरात्रों में आई थी, जो गाड़ी खराब होगी, बच्चा बड़ा परेशान था गुरुजी कि अब ये गाड़ी खराब होगी तो ऑफ़िस कैसे जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे ऑफ़िस तो बहुत दूर है। इसलिए गाड़ी के बिना गुज़ारा होना बड़ा मुश्किल है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, बच्चा भी बड़ा परेशान था। पहली गाड़ी के का जो था कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था और वो ख़राब हो गई थी दूसरा। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, मेरा बच्चा बड़ा परेशान था क्योंकि उसका बजट अलाउ नहीं होता। मेरे गुरु कृपा से मैंने बोला गुरुजी का नाम ले और ले और बाकी खर्चों को गुरुजी से हाथ जोड़ना कि मेरे बाकी खर्चे कहीं इधर-उधर कम करके गाड़ी की किस्तें गुरुजी से प्रार्थना करना, वही निकालेंगे, वही देंगे। मेरे गुरुजी ने खुद जाके उसे गाड़ी लेके दी और गुरुजी के दिन पे आई सोमवार को। गुरुजी आपका इसका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। अब गाड़ी का ख़्याल भी आपने रखना है, गाड़ी में आपको मैंने विराजमान कर दिया है, इसलिए गाड़ी जहाँ भी जाएगी मेरे गुरु आप विराजमान हो तो वो आपकी गाड़ी है, आपका बच्चा साथ आपके साथ जा रहा है, चलाते समय गाड़ी का ख़्याल रखना। ना गुरुजी गाड़ी से किसी को नुकसान होए, ना किसी की गाड़ी से उसको नुकसान होए, दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे गुरु महाराज ऊपर-नीचे सब आप ही रक्षा करना गुरुजी बच्चे की और उसका साथ देना, उसकी किश्त भी निकलती रहे गुरु महाराज और उसके पता नहीं गुरुजी क्या बात है, उसको 2-3 बार उसको फ़ाइन आ गए गुरु महाराज और उसकी गाड़ी भी पंचर होगी, नई गाड़ी है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। गुरुजी आप कृपा करके उस बच्चे की रक्षा करना, उसकी गाड़ी को भी ठीक रखना और जो उसके साथ जाएँ उनकी भी रक्षा करना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6546। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी। मैं पंजाब खन्ना से गुरजीत कौर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सोनू जी, पहले आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना कि आप सबके सत्संग शेयर करते हैं। तो गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें और थैंक यू आप फॉर शेयरिंग आवर सत्संग। थैंक यू सोनू अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मेरी बेटी जो 25 इयर्स की है, वो उसने MBA करी हुई है
तो संगत जी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, जहाँ पर भी देने जाती थी सब एक्सपीरियंस माँगते थे। आपको एक्सपीरियंस कितने साल का है? एक्सपीरियंस बताओ एक्सपीरियंस। हर कोई एक्सपीरियंस के बेसिस पे रख रहा था, तो इसको एक्सपीरियंस तो था नहीं, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? तो ये बहुत रोती थी, घर आकर बहुत रोती थी, डिप्रेस्ड रहती थी, कहीं मन नहीं लगता था। हाँ, अपने फ़ादर के साथ थोड़ा काम कराती थी बिज़नेस में, पर इसको ये होता था मैं इतनी पढ़ लिख के इतना फ़ायदा क्या मेरा पढ़ा लिखा होना। तो ये बहुत ही ज़्यादा रोती रहती है। फिर गुरुजी को मैंने एक बार अरदास लगाई, गुरुजी आप ही की बेटी है, आप देखो जैसे आपने करना है आप देखो। तो संगत जी मैं भी नौकरी करती हूँ, मैं भी स्कूल में टीचर हूँ। तो मैंने स्कूल में अपने टीचर प्रिंसिपल को बोला कि मेरी बेटी ने एमबीए करी है, तो वो कहते हैं यहाँ तो बीएड तो है नहीं, उसकी तो वैकेंसी मतलब यहाँ तो मिल नहीं सकती नौकरी। मैं बड़ी थोड़ी हरास हो गई। फिर थोड़े दिन बाद मुझे कॉल आया कि किंडरगार्टन स्कूल है बच्चों का, उसमें वो है वैकेंसी है, तो अगर आप बेटी को भेजना चाहते हो वहाँ भेज दो। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी से बोला, तो कहती है मम्मा मुझे जाना है, मुझे कोई नहीं, थोड़ा कहीं से भी मेरी शुरुआत तो हो। तो मुझे इतना गुरु जी का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ, इतना शुक्राना करना चाहती हूँ कि आज मेरी बेटी की नौकरी लग गई है। मेरी बेटी खुश रहती है, जाती है, छोटे-छोटे बच्चों के साथ एन्जॉय करती है, बहुत खुश रहती है। अभी भी नौकरी की ट्राई कर रही है, अगर कहीं अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, गुरुजी अगर चाहें तो वो ज़रूर होगा। मुझे गुरुजी पे ज़रूर पूरा विश्वास है कि गुरुजी एक दिन उसको बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी दिलवाएँगे। तो संगत जी मैं यहाँ पर अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1987। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है, अगर कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना गुरु जी और संगत जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी आनंदी ये सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे करीब 10 साल पहले गुरु जी के एक सत्संग का इनवाइट आया था। मे बी गुरु जी मुझे जुड़ना चाह रहे थे उस समय, पर मैं तब ज़्यादा जुड़ नहीं पाई गुरु जी के संग। अब करीब 10 साल बाद मुझे एक सत्संग में जाने का मौका मिला। इस बार 31 मार्च 2025 को दूसरे नवरात्रे का दिन था और मैं माता रानी का व्रत भी रखा हुआ है। पर मुझे आंटी ने बताया कि व्रत में भी हम गुरुजी का चाय और लंगर प्रसाद ले सकते हैं और इसमें व्रत नहीं टूटता है। सो मैंने गुरुजी के सत्संग में जाने का मन बनाया और मैं उनके सत्संग में गई और उधर सत्संग में मुझे गुरुजी को प्रणाम किया। बहुत अच्छा लगा मुझे सत्संग में, मन को बहुत शांति मिली। जाके वहाँ पे मैंने जल प्रसाद लिया, थोड़ी देर में चाय प्रसाद, पकौड़ी और काजू कतली भी खाया मैंने चाय प्रसाद के साथ। मन में डर भी था कि डायबिटिक हूँ, इतना मीठा खा रही हूँ। और उस दिन फिर थोड़ी देर बाद फिर जब संगत सब पूरा हुआ तो उसके बाद लंगर प्रसाद करवाया। उसमें मटर कुलचा, हलवा, 2 तरह के केक मिला और कुछ देर बाद कुल्फ़ी प्रसाद भी मिला। एक और बार चाय प्रसाद, चीनी वाला चाय तो मैंने बहुत टाइम से पीना छोड़ दिया था शुगर के चक्कर में, पर फिर गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया और मैंने भूल गई सब कुछ, डायबिटीज़ वगैरह सब, और मैंने सारा प्रसाद
अच्छे से खाया और कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। जिस तरीके से कहा गया था कि पूरा आपको प्रसाद खाना चाहिए उस तरीके से। और सब उस दिन तो मैंने दवाई भी नहीं खा रखी थी, सोचा जल्दी से निकलूं और मैं घर जाऊं तो मैं अपनी शाम की डोज ले लूँगी करके। हाँ, पर सत्संग सुनने में मन इतना खुश रहा कि मेरे को टाइम का पता ही नहीं चला। और जबकि काफ़ी संगत जा रही थी फिर भी मैं अंत तक बैठी रही और करीबन 10:30 बजे मैं अपने घर गई। तो इस समय मेरे को लग भी रहा था जब मैं उतर के घर गई तो कि शायद मेरा शुगर काफ़ी हाई हो चुका होगा, क्योंकि अंत में उन्होंने मुझे कुल्फ़ी प्रसाद भी दिया। और इतना मीठा खाने के बाद थोड़ा सा मन में डर भी था। बट घर गई जैसे ही मैंने अपना शुगर चेक किया तो मेरा शुगर एकदम नॉर्मल था, जबकि उस दिन शाम का डोज मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया हुआ था। आई वॉज शॉक्ड कि काजू कतली, केक और इतना मीठा चाय भी 2 बार पिया मैंने, कुल्फ़ी खाई है, उसके बावजूद भी मेरी शुगर लेवल एकदम नॉर्मल था विदाउट एनी मेडिसिन। This was my first experience of Guruji's blessing, and that is how I got connected in the first satsang that I attended after so many years of his calling. Thank you Guruji for your blessing and अपने साथ जोड़ने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं ये सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8182। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। एंड कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। एंड सोनू अंकल से अरदास है कि प्लीज़ ये मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मेरे सत्संग में पहली अरदास ये है कि सिंस मेरे हस्बैंड डिफेंस में है तो मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए नहीं, मैं उन सारे भाइयों के लिए, जवानों के लिए, ऑफिसर्स के लिए, जो ट्राई सर्विसेज हैं उनके लिए, जो भी अपने कंट्री को सर्व कर रहे हैं, नेशन को सर्व कर रहे हैं, उनकी हेल्थ एंड लाइफ के लिए एंड उनकी सक्सेस के लिए गुरुजी से ब्लेसिंग मांगती हूँ कि प्लीज़ जो भी हालात हैं उन सब के साथ रहिएगा। एंड उनको किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान ना पहुँचे। गुरु पाप के चरणों में यही अरदास है। मेरा सत्संग है कि 20 तारीख को बहुत अरसे हो गए थे, गुरुजी बार बार बोल रहे थे कि खुशखबरी आने वाली है। मैंने पहले भी बताया कि मेरी बहन के 2 रिश्ते टूट चुके हैं। मतलब पहला रिश्ता टूटा, फिर दूसरा देखा, फिर वहाँ बात भी नहीं बनी, समझ ही नहीं आया कुछ। एंड देन हम ढूंढ रहे थे एंड बस गुरुजी की दया से अचानक रिश्ता मिला, बात आगे बढ़ी है अभी। लेट्स सी अब चीज़ें कहाँ जाती हैं आगे। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेते हुए गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तू ये चिंता मत कर, तुझे कैसे आना है, मैं तुझे बुला रहा हूँ, सारा इंतज़ाम हो जाएगा। एंड मैं अचानक मेरे मम्मी पापा का कॉल आया, आ जाओ, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, घर में चल रहा है। तो मैं गई, वो मुझे लेने आए, मैं वहाँ पहुँच गई। एंड उसी बहाने से मैं बड़े मंदिर होकर आई। बहुत ही सुंदर गुरुजी का दरबार सजा हुआ था। अभी रेनोवेशंस चल रहे हैं। एंड हम पहले पीछे वाले रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें एक्सेस मिल जाएगी, बट गुरुजी के प्लान कुछ और थे, क्योंकि हमारे पास 3 बच्चियाँ थी एंड हम सारी लेडीज़ थे साथ में। तो गुरुजी ने फ्राइडे को गए थे हम एंड हमें सीधा मेन उसमें एंट्री दिलवाई गुरुजी ने। बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड हम वहाँ पहुँचे, हमने दर्शन किए, जल प्रसाद पिया, लंगर खाया। मैं बहुत हैवी शरीर लेके गई थी, सर हैवी, नेगेटिविटी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, शरीर हैवी, पेट ख़राब, सब कुछ। वहाँ घुसते ही मुझे जल प्रसाद पीते ही मुझे भूख लगने लगी। एंड हमने लंगर प्रसाद किया, मुझसे खाया पिया, बहुत ही टेस्टी लंगर प्रसाद था। एंड सिंस वहाँ रेनोवेशन चल रही है तो गुरुजी का जो दरबार है, गद्दी है, वो जहाँ पे लंगर हॉल है वहाँ पर ही लगा हुआ है।
सो हमें वहाँ बैठने का मौका मिला, हमने लंगर खाया, ऊपर लंगर ऊपर हो रहा था एंड बहुत ही ब्यूटीफुल दर्शन हुए। हम बिल्कुल ठीक ठाक गए, बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस आ गए। वापस आते वक्त प्लान था कि मेरी सिस्टर मेरे साथ वापस आएगी, बट अचानक घर पे एक बात हुई जो मेरे पापा ने कुछ बोल दिया, विच रियली हर्ट मी बिकॉज लेटली यही रहा है कि मेरे घर में मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सब कुछ ठीक रहे, मेरी वजह से कभी कुछ गड़बड़ ना हो, जितना हो सके उतना सपोर्ट करूँ अपनी फैमिली को। बट देन गुरुजी अक्सर कहते हैं कि जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो चाहे अपने ही क्यों ना हो। अगर आपको कोई बार बार अपमानित कर रहा है तो उनसे लड़िए मत, बदतमीज़ी मत कीजिए, नहीं बस अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, बिकॉज़ अपनी इज़्ज़त अपने ही हाथ में होती है। एंड वक्त दीजिए चीज़ों को, एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड। आई केम बैक होम एंड बिल्कुल मैं और मेरा बच्चा अकेले आए, बट गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की। मैं बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस आई अपने बच्चे के साथ, इवन दो जम्मू के साइड में बहुत इंटेंस माहौल चल रहा है, बट स्टिल आई केम होम एब्सोल्युटली फाइन। मी एंड माई डॉटर, रादर हम लोग जनरली 10 घंटे लग जाते थे हमें, 10 से 11 घंटे, एंड दिस टाइम मैं 8.5 घंटे में घर पहुंच गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। इस पूरे प्रोसेस में मेरी मदर बहुत हर्ट हुई, हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है, बट एक माँ है, माँ का दिल बहुत हर्ट होता है। एंड वो बहुत गिल्ट लेके बैठी हुई हैं, एंड मुझे पता है ये सब चीज़ें हुई है किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे लिए लड़ाई कर रहे हैं, मेरे बिहाफ पे मुझे ही सिखा रहे हैं कि देख अपने लिए स्टैंड लेना सीख। लोग आपकी कदर ऐसे नहीं करेंगे जब तक आप अपनी खुद कदर नहीं करोगे। एंड मैंने कोई लड़ाई नहीं की, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की। गुरुजी ने ऐसा माहौल बना दिया कि मैं किसी से कुछ कर ही नहीं पाई, कह ही नहीं पाई। मैं बस चुपचाप घर आ गई। एंड मुझे पता है आगे रिश्तों में गड़बड़ हुई है, रिश्ते ख़राब हुए हैं, बट मेरे गुरुपा सब ठीक कर देंगे। ये सब किसी न किसी रीज़न से ही हुआ है। एंड एक मेरे मासी का बेटा है, उसकी पहले शादी हुई थी, एंड उनकी शादी टूट गई थी। लड़के ने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे उनके ऊपर, एंड दे वर ट्राइंग टू यू नो मतलब पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। एंड हो भी गया तब तक, मतलब डिवोर्स चल रहा था, केस चल रहा था। इसी बीच में मेरी मामा ने उनको गुरुजी का स्वरूप दिया, एंड कुछ ही वक्त में उनका डिवोर्स हो गया, सेटलमेंट हो गया। एंड चांसेस बहुत कम थे कि कोई अच्छा रिश्ता दोबारा मिल सके मेरे कज़न को, बट गुरुजी के ब्लेसिंग से उसको भी रिश्ता मिल गया। एंड जल्दी उनकी शादी है। अनंतम शुक्राना गुरुपा उन पूरे परिवार की तरफ से। एंड मेरी मासी का, जिसका मैंने सत्संग शेयर किया था, जिनको पैरालिसिस का अटैक आ गया था, उनका भी पहले से इम्प्रूवमेंट हो गया है गुरुजी की दया से। स्वरूप उनके पास जा चुका है, एंड आई एम वेरी श्योर वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं आप। कल ही संडे को ही मैं सत्संग गई थी, एंड मैं गुरुजी बोल रहे थे मुझे काफ़ी टाइम से कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ, घर आने वाला हूँ। सो गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरा ब्रेसलेट भी, हाँ, जब मैं गई हुई थी अपने घर, तो वहाँ मैं चेंजिंग रूम में थी, एंड मेरा हाथ से अचानक, मतलब कुछ अटका नहीं, कुछ नहीं हुआ, सडनली मेरे हाथ से ब्रेसलेट टूट गया। एंड वो उसकी 4 स्ट्रिंग्स थी, एक स्ट्रिंग टूट गई, एंड वो खंडित हो गया मेरा ब्रेसलेट। एंड वापस आते ही नेक्स्ट डे मैं सत्संग में गई, गुरुजी ने वहाँ से मुझे 2 ब्रेसलेट एंड एक स्वरूप की ब्लेसिंग्स दी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। आई नो जो स्वरूप टूटा है, खंडित हुआ है, उसमें मेरी कोई बहुत बड़ी मुसीबत टली है। एंड लेटली मैं बहुत पेट दर्द या हेडेक है, इन सब चीज़ों से सफ़र कर रही हूँ। आई नो मेरे अपने कर्म हैं, बट आपने मुझे अपनी छाँव में रखा हुआ है, इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे हर परिवार के हर एक मेंबर के लिए, जो जिसको आप इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है, आप हर वक्त उनको गार्ड कर रहे हैं। मेरे तो वो रिश्तेदार जिनके घर अब तक गुरुजी सब गए नहीं हैं, उनको भी इतना मतलब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना गुरुपा, एंड उनको पता भी नहीं है, और वो शुक्राना भी नहीं कर रहे। शुक्राना कर ही कैसे सकते हैं, उनको पता ही नहीं है। सो सबकी तरफ से, सब मेरे सारे परिवार वालों रिश्तेदारों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड मेरी सासू माँ का बहुत ही सक्सेसफुल नी ऑपरेशन हो गया है। उनके नी का ऑपरेशन, राइट नी में बहुत पेन थी, एंड दोनों बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वो अभी जल्दी
हल्का हल्का चलना शुरू हो गए हैं विद सपोर्ट। ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, बट उनके ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई एंड शी इज़ रिकवरिंग वेरी फास्ट। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, थैंक यू। कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। लव यू गुरुपा। टेक केयर गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2214। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, आज मैं पहला सत्संग आपके इस प्लेटफॉर्म में शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली से ही बोल रही हूँ, लेकिन मैंने 1-2 चैनल में शेयर किया है, लेकिन वो गुरु जी का मर्जी है, शायद से वो मतलब 2-3 सत्संग अभी शेयर नहीं हो पाया, लेकिन पहले हुआ है, पहले 4-5 सत्संग हुआ है शेयर। कोई बात नहीं, इसमें ट्राई कर रही हूँ, लेकिन आपका इस सत्संग मैं हर दिन सुनती हूँ। 3 बजे की 7 बजे की दोनों ही सत्संग मैं सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका वॉइस बहुत अच्छी तरह से आप बोलते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। इसलिए गुरु जी आपको बहुत ब्लेसिंग दें, आपको परिवार को बहुत ब्लेसिंग दें। सुनो अंकल जी, यह है कि गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ये सत्संग मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आ रहा है बार बार कि बेटा सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं पता नहीं मुझे क्यों सत्संग थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है शेयर करने के लिए, इसलिए नहीं हो पाता है गुरु जी। इसलिए बहुत बहुत सॉरी गुरुपा, सॉरी, माफ़ कर दीजिए आपकी इस बेटी को। पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरु जी के। बहुत गलती किया है ज़िंदगी में, जाने अनजाने में मैंने बहुत कुछ गलती किया है शायद से, इसीलिए गुरु जी को बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। कान पकड़ के नाक रगड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा मुझे। अगर ये सत्संग शेयर हो जाए, शेयर हो या ना हो, लेकिन आपका ये चैनल में सुनो अंकल जी, मैं तो सत्संग शेयर ही करूँगी। ये है कि जो मतलब शिवरात्रि के पहले 1-2 दिन पहले मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटा हनुमान जी के साथ मैं दर्शन दूँ, हनुमान जी के रूप में हम दोनों दर्शन देंगे। तो शिवरात्रि के दिन मैं बड़े मंदिर जा रही थी, तो वहाँ पे ऑटो रख के मैं पैदल जा रही थी। तब मुझे 2 मतलब एक छोटे और एक बड़े हनुमान जी की मंकी के में मुझे दर्शन दिए हैं गुरुपा। मतलब देख के तो मुझे बहुत मतलब सच में गुरुपा जो बोलते हैं वो करके ही दिखाते हैं। और अभी नवरात्रि के दिन भी घर के अंदर कबूतर के रूप में दर्शन दिए। परसों ऐसे मैसेज आया कि तुझे कबूतर के रूप में मैं दर्शन दूंगा, और कबूतर के रूप में मैं मतलब वो लोगों को दर्शन देता हूँ जो भाग्यशाली होते हैं बहुत। तो सुबह ऐसे मैं बाथरूम गई थी, फिर वहाँ से आने के टाइम मैंने ऐसे मतलब घर के अंदर से मुझे कबूतर की आवाज़ आया, तो जैसे कि पर्दा हटा के देखा तो इसी के ऊपर कबूतर बैठा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाखों लाखों शुक्राना मेरे गुरु जी। और एक बात मैं सनू अंकल जी, मेरा बेटा नेट का एग्ज़ाम्स एक बार दिया था, लेकिन उसका नहीं हुआ था। तो दूसरी बार एक बार बीच में उसने नहीं दिया, लेकिन इस बार जब उसने दिया तो मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरुपा इस बार इस बार आप थोड़ा हेल्प कीजिए, इसका नेट क्लियर हो जाए। सुनो अंकल जी, सच में वो तो गुरु जी का कृपा इतना है, नेट क्लियर हो गया। और मैं क्या मतलब मैं बता नहीं पाऊँगी। मैं इसीलिए मतलब सत्संग थोड़ा ये करती हूँ, क्योंकि गुरु जी का गुणगान करना हमारे लिए मतलब मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। सुबह से शाम तक दिन पर दिन मतलब क्या-क्या मैं
कुछ समझ में नहीं पाती, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि गुरुपा का क्या सत्संग करें। शुक्राना तो हर पल पल का शुक्राना, सुबह से रात तक शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका इतना चमत्कार, इतना मतलब इसका मेरे कुछ समझ में नहीं आता है गुरुजी। बस ऐसे ही हाथ पकड़ के रखिए गुरुपा, जिंदगी का डोर ऐसे ही पकड़ के रखिए गुरुपा। आपकी राजी में राजी रहें हम, आप जैसा चलाएं ऐसे ही चलें, किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा ना सोचे कभी भी ज़िंदगी में। ये आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाखों लाखों शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना सुनो अंकल जी। और जो संगत जी सत्संग सुनेंगे उनको भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सर्वदा भला गुरुपाल, सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपाल, लव यू सो मच गुरुपाल, लव यू गुरुपाल। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5843। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मुझे अमृत वेला बख्शने के लिए गुरु जी का सैकड़ों करोड़ों बार शुक्राना। अधिकतर रात में बहुत देर हो जाती है, मैं सोच भी नहीं पाती हूँ कि मैं कभी सुबह उठ पाऊँगी, लेकिन गुरु जी बीच बीच में नींद उठा खोल देते हैं। 1 बजे कभी नींद खुल जाएगी, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे। मतलब मैं उठ के एक बार घड़ी जरूर देखूंगी, तो ये सारा गुरु जी का प्रताप है। गुरु जी ने अमृत वेला बख्शा, करोड़ों अनंतम सहस्त्र बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। इसके अलावा कल संगत जी बहुत सारे जन हमारे घर में आए थे, हमारी बुआ सास वगैरह आई हुई थी। बहुत सारा खाना बनाना था, मेरे पैरों में बहुत तकलीफ़ रहती है संगत जी, ज़्यादा देर खड़ी होने पे चलना मुश्किल हो जाता है। मैंने गुरु जी से अरदास की थी, गुरु जी खाना बहुत अच्छा बने और सब अच्छे ढंग से खुश होकर हमारे घर से जाए। शुरू से संगत जी मेरी मनोकामना यह रहती है, कभी किसी का दिल ना दुखे, चाहे वो एक ताई नौकरानी हो, चाहे हमारे घर में कोई आने वाला कोई भी जन हो। तो ये शुरू से ही एक मन में दृढ़ इच्छा रहती है कि बाबा हमारे घर से कोई खराब मन से ना जाए, खुश होके जाए। तो कल मैंने बहुत कुछ चीज़ें बनाई थी गुरु जी की कृपा से। मैंने गुरबानी लगा लिया था, जैसा कि शिखा आंटी बोलती है, सब लोग बोलते हैं खाना बनाते समय गुरबानी लगा लो, मंत्र जाप करो। जब याद आ रहा था तो मंत्र जाप भी कर रही थी संगत जी। खाना बहुत अच्छा बना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु पर। सब बहुत खुश होके खाए, बहुत उन्हें अच्छा लगा खाना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लग ही नहीं रहा था ये मेरे हाथ का खाना है, क्योंकि गुरु जी ने ये काम कराया, तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। कल गुरु जी का एक मैसेज आ रहा था कि तेरे शरीर से काले और लाल रंग की चीज़ें निकलेंगी, मारण क्रिया तुझ पे की गई है। तो गुरु जी आप जानो मैं परेशान हूँ, शरीर से तो बहुत परेशान हूँ संगत जी। पीठ में भी बहुत दर्द रहता है, चलने फिरने में एक सुस्ती नहीं है। पहले जैसे सुबह उठ के तुरंत चली जाती थी मंदिर, अब बहुत आलस आता है। तो गुरु जी कृपा करो, आपसे अरदास है गुरु जी, मेरे सब प्रॉब्लम को आप देख रहे हो, आप ठीक कर दो। शरीर से स्वस्थ होना बहुत जरूरी कृपा। घर में बहुत सारे काम होते हैं और ये तो आपकी कृपा है कि आपने अच्छे लोगों को हमारे काम के लिए रखा हुआ है, तो बहुत काम से हम बच जाते हैं। हमें खाना बनाने का ही ज़्यादातर काम रहता है, लेकिन फिर भी गुरु पास शरीर स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। संगत जी गुरु जी बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं, हर काम मेरा गुरु जी को कह के जाओ, बस वो बिल्कुल तुरंत तत्पर हो जाते हैं काम कराने के लिए।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुबा कभी साथ मत छोड़ना। गुरुजी मैं आज से मेरी प्रार्थना में हर रोज़ संगत जी आप लोग एक प्रार्थना कीजिए, हम लोग सब प्रार्थना करेंगे तो शायद ये चीज़ पूरी हो जाए। हमारे देश की रक्षा करना गुरुपा, आतंकवादियों से छुटकारा दिलाओ गुरुपा। लाखों बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं गुरुपा, उनके लिए प्लीज़ आप कुछ करो, आतंकवादी का नाश करो गुरुपा। मेरे हमारे प्रधानमंत्री मोदी के लिए हमारी प्रार्थना है कि वो हमेशा स्वस्थ रहे और हमारे देश की रक्षा करते रहे। उनके साथ हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी मेरे आज के बाद हर प्रार्थना में हमारे देश के लिए प्रार्थना होगी और ज़्यादा हम सभी संगत लोग इसके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा देश सुखी हो, खराब लोगों से हमारे देश को बचाओ गुरुपा। अभी जो कश्मीर में घटना हुई है उससे मन बहुत आहत हो गया है, बहुत निर्दोष लोग मारे गए हैं, देख भी नहीं पाते ऐसा न्यूज़ गुरुपा। तो कृपा करो गुरुपा, कृपा करो। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने सब कुछ दिया है, बस आँख देखे तो आपको दिखे। जब इस संसार से विदा हूँ तो मांग में सिंदूर है और आंखों में आपकी तस्वीर है गुरुपा, आप हमेशा साथ रहना, बस यही अरदास है। संगत जी मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए कल फिर आऊँगी गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए। इसके लिए अनंतम अनंतम चार शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8808। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं। मतलब इतनी बड़ी टेंशन थी। मेरे जो हस्बैंड हैं वो अगस्त से ही ठीक नहीं चल रहे थे। उनकी फिंगर में चोट लग गई थी, जो पस डल गई थी, जो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई थी कि हमें फोर्टिस के चक्कर लगाने पड़ते थे बार बार, हफ्ते में 2 बारी। और समझ ही नहीं आया कि हमारा इतना पैसा इन चीज़ों में, बीमारियों में खर्च हुआ और कहीं से सपोर्ट भी नहीं था, मैं अकेले करने वाली थी। तो समहाउ मतलब मुझे गुरुजी ने मतलब इतना वो किया, सपोर्ट इतना ब्लेस किया कि सब कुछ हम मैनेज करते चले गए। कितने कितने महीने बीते, अगस्त, अब फरवरी चल रहा है। अब जाके जो इनकी फिंगर है, जो खतरा था कि इन्फेक्शन आगे ना पहुंच जाए, वो आगे से इनका जो हमारी उंगली का पोटा होता है वो गिर गया आगे से। और मैं हमेशा गुरुजी को यही प्रे करती थी कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि प्रदान करना, मेरे हस्बैंड को बल प्रदान करना, मतलब उनको कोई कमज़ोर ना समझे कि उनको इतनी बीमारी है तो कोई कमज़ोर ना समझे, क्योंकि उनके घर वाले भी उनका ध्यान नहीं रखते और ना ही कोई उनको वैल्यू देता है, पूछता है, क्योंकि वो बीमार रहते थे पर उनकी बीमारी की वजह से उनकी मान प्रतिष्ठा, उनकी वैल्यू में कोई प्रॉब्लम ना आए। हे गुरुजी, जहाँ आपने यहाँ तक लेके आए हो, मतलब उनको धीरे धीरे ठीक कर रहे हो, सद्बुद्धि प्रदान करना, बल प्रदान करना है बाबा जी। मुझे पता है आने वाले टाइम में उनका इतना नाम होगा कि वो खुद आके पूछेंगे और अपनी गलतियों पे पछताएंगे। मुझे इतना विश्वास है गुरुजी पे। कोई बात नहीं, आज हम अकेले हैं, कोई बात नहीं, चाहे हमारा कोई वेल विशर हो ना हो, पर मुझे पता है मेरे पिता मेरे साथ हैं। मेरे पक्ष के, मेरी साइड के मेरे माँ बाप जो हमेशा ही मेरा बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। चलो दूसरी तरफ से नहीं कुछ भी मिला या नहीं कभी कोई मतलब हेल्प मिली या साइड मिली तो कोई बात नहीं, मेरे गुरु पा बैठे हैं, मैं इसी में ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे अब उस और कुछ चाहिए भी नहीं।
और वो मेरे पेट को भी ब्लेस करते हैं, मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस करते हैं, मेरे को भी ढेर सारा ब्लेस करते हैं। और जब भी मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलना, मेरे साथ आना, आप यकीन मानिए मुझे कितनी गाड़ियाँ 777, 777 हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग्स मिलती हैं। हे गुरुपा, आप मेरे से कभी नाराज़ ना होना। मैं समझती हूँ कि कई बारी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम चीज़ों को अनदेखा या भूल जाते हैं, अपने बच्चे समझ के हमें माफ़ करना है गुरुपा। ऐसा नहीं है, हम आपका देना तो कहाँ देंगे, हे बाबा जी, कहीं भी नहीं दे सकते। और आपकी वजह से ही हम जिन दिखाए हुए रास्तों पे चल रहे हैं, जो हमारे पूर्वज थे, जिनसे हम बिछड़े हुए थे बहुत देर से, क्योंकि हमारी फैमिली में नहीं बताया था किसी ने, है ना? फिर आपने हमें एक बाबा जी से मिलवाया, एक उनसे मिलवाया। हमारे जीवन में इतने सारे लोग, विद्वान लोग आए, इतनी इतनी ब्लेसिंग्स आई, ठीक है? तो हमें बहुत ज़्यादा, मैं इस बारे में ग्रेटफुल हूँ कि मतलब इतना आशीर्वाद है हमारे ऊपर, हमारे पूर्वजों का, हमारी मतलब कि हर चीज़ का, और गुरुपा का। मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ, बहुत-बहुत शुकराना। सोनू अंकल, मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, जो अभी मेरे टेलीकास्ट नहीं हुए हैं, 2 सत्संग, तो प्लीज़ उनको भी आप जल्द से जल्द शेयर कर दें, क्योंकि गुरुजी का मेरे को हुक्म था कि आप शुकराना सत्संग शेयर करो। तो सोनू अंकल जी, प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर किए जाएँ, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जिस माध्यम से सबको जोड़ रहे हैं वो काबिलिए-तारीफ़ है। आप ऐसे ही आगे सबका सबका मुझे शब्द नहीं आ रहे, आप ऐसे ही सबका मनोबल बढ़ाते रहें और सब सारी संगत को अब मैसेजेस पहुँचाते रहें। मैं मतलब इतना ही प्रे करूँगी गुरुजी से, और बस मैं मतलब एंड में मेरे पास शब्द नहीं बच रहे, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मनमुग्ध हूँ ना गुरुजी की ब्लेसिंग से, कि मुझे मतलब ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मतलब कितने प्यारे, कितने भोले, कितने मतलब किस तरह के हमारे गुरुजी हैं कि जो इतना ब्लेस करते हैं लोगों को, कि मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उन लोगों में से हूँ जिन पे गुरुजी का हाथ है, और हमेशा ऐसे ही बना रहे हमारे और हमारी फैमिली पे, ऐसे ही आपका हाथ बना रहे गुरु का। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुकराना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9602। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का ये सत्संग इस एक अद्भुत अनोखे चमत्कारी मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। जय गुरु जी सोनू अंकल को, जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी उन सभी को जो गुरु जी के हाथ में आए हैं, जो जिनके सिर पे गुरुजी ने अपना हाथ रखा है, प्यार भरा, कृपा भरा, उनके लिए भी, जो अभी तक आए नहीं उनकी शरण में, या गुरुजी ने अभी लिया नहीं। हमारी औकात क्या है कि हम उनको उनकी शरण में, वो हमें अपनाते हैं, हमें अपने काबिल बनाते हैं। हमारी तो कुछ है ही नहीं औकात कि हम उनके सामने कुछ खड़े भी हो जाए, नहीं, ये तो हमें वो काबिल बनाते हैं कि हाँ तेरे सिर पे हाथ रखा है, अब तू दुनिया की वो अनोखी चीज बनेगी जिसके लिए सारी दुनिया तुझे देखेगी, तेरे पीछे घूमेगी। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं उनके आगे। तो मुझे लगता है कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक भगवान अपने हाथों में ना ले, या गुरु महाराज ना ले। मेरे को गुरु जी ने जो मेरे सिर पे हाथ रखा, वो मेरे कृष्ण कन्हैया की वजह से रखा है। कृष्णा ने मुझे इस काबिल बनाया कि गुरु जी मेरा दुख काट सके। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे शुक्राना करूं। मेरे में कोई कमियां हैं जिससे कि
या मुझे शुक्राना करना नहीं आता, जिससे कि मेरे कोई सत्संग अपलोड नहीं हुए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं। मैंने 2-3 जगह पे ट्राई की, नहीं हुए। फिर उसके बाद मेरा मन टूट गया। मैं कोई भी सत्संग नहीं डालती थी, लेकिन उन्होंने इस बार इतनी बड़ी खुशी दी कि मुझे वो ये सत्संग डालना पड़ा। मतलब अंदर से रहा नहीं गया। ये उन्होंने मेरे को मजबूर नहीं किया, मजबूर मेरे दिल ने किया। इतनी बड़ी खुशी पाके कि मेरे गुरु महाराज ने इतनी बड़ी खुशी दे दी और तब भी मैं शुक्राना ना करूँ। हाँ, जब तक ये सत्संग अपलोड होगा, मैं अपनी मम्मी से 12 साल बाद मिलूँगी। उन्होंने ऐसी वाली खुशखबरी दी कि 12 साल बाद मुझे वो खुशी मिली है जिसके लिए मैं तरस रही थी। गलती मेरी थी, मैं नहीं कहती कि किसी और की थी। मेरी ही गलतियों की सज़ा के कारण मैं इतना दूर रही अपनी मम्मी से। मुझे इतना भरोसा है कि बहुत जल्द, मतलब इसी हफ्ते के अंदर अंदर मैं मिल लूँगी, अगर गुरु महाराज ने चाहा तो। गुरुजी ने इतनी अच्छी मतलब ऐसी मेरे को कृपाएँ बरसाई हैं मेरे ऊपर, जिनके लिए मैं सत्संग नहीं अपलोड कर पाई। उसका रीज़न, मुझे लगता था पता नहीं मेरा अपलोड होगा कि नहीं, पता नहीं मुझ में क्या कमी है कि ये अपलोड होता ही नहीं है। मैं कुछ भी कर लूँ, कैसे भी कर लूँ, ये अपलोड नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता। एक जगह पे नहीं तो कहीं पे भी नहीं होता। तो फिर वो हौसला टूट जाता था मेरा। पर इस बार मेरे से मतलब वो वाली चीज़ मिल गई जिसके लिए इतना तरसी, और आज वो मिलने के बाद मैं कैसे छोड़ सकती थी। गुरु महाराज ने इतनी खुशियाँ दी जिसका कोई हिसाब नहीं। बस इतना मेरे को पता है कि गुरु महाराज ने बनाया भी मुझे इस काबिल कि मैं सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दूँ। मैंने छोड़ दिया सब कुछ। गुरु जी जो देखना आपने देखना। कई बार मैसेज आने, कुड़िए मंग तो जो मंगना है तेनों आज मिलेगा। मैंने कहा ना, गुरु जी आपको सब कुछ तो पता है, जो आपको लगता है मेरे लिए सही है वो कर दो, जो आपको लगता है कि मेरे लिए ये वाली चीज़ सही है वो दे दो। तो गुरुजी ने, पता तो सब कुछ है, मैं बोलती भी हूँ, गुरुजी मेरे को मिलना है, मम्मा से मिलना है, मेरे को ऐसे करना है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। लेकिन जब ऐसे होता था ना कि मांग जो मांगना, और तब मेरे दिमाग में होता था गुरुजी आपको पता, आप ही दे दो जो देना है, जो इस टाइम मेरे लिए सही है वो कर दो। तो ये सत्संग अपलोड होने से पहले मुझे इतना भरोसा है कि मैं अपनी मम्मी से मिली, जिस खुशी के लिए मैं बहुत देर से तरस रही थी। तो गुरु महाराज, मेरी औकात नहीं है कि मैं आपको चाय भोग लगाऊं या मैं तिलक लगाऊं या कुछ भी करूं। सब कुछ होने के बावजूद मैं कुछ कर नहीं पाती। सब कहते हैं हलवा प्रसाद बनाओ, गुरु जी को भोग लगाओ। सारा दिन उनसे बातें करती हूँ, लेकिन ये समझ नहीं आती, जब कोई चीज़ बनती है या कोई चीज़ समोसा प्रसाद आता तो मेरे दिमाग में बस ये होता है कि गुरु जी सब आपके अर्पण, कृष्णा सब आपके अंदर, बस इतना बोल पाती हूँ। उनके आगे कभी रख दिया तो ठीक है, नहीं रखा तो ये भी मेरे से ये सेवा नहीं ले रहे अभी गुरु जी मुझे इस काबिल बनाओ कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। और आप मुझे बहुत देर से बोल रहे थे, बड़ा सत्संग करना है, तैयारी कर, बड़ा सत्संग करना, तैयारी कर। ये तैयारी आपने मुझे चुपके से इतनी दी कि मैं 2 दिन और वेट नहीं कर सकी कि मैं मम्मी से मिलाऊं, फिर मैं आके शुक्राना करूंगी। नहीं गुरु महाराज, आपकी दया, मुझे इतना पता है अगर ये प्रोग्राम बना तो इस बार कैंसिल नहीं होगा। बहुत बार कैंसिल हुआ लेकिन इस बार नहीं होगा गुरु महाराज। तो गुरु महाराज, जैसे आपने मेरी ये मनोकामना पूरी की है, वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके रिश्ते अच्छे बनाना। सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल जय गुरु जी। इस बार मेरा सत्संग ज़रूर अपलोड कर देना प्लीज़। पर हाँ, 1 हफ़्ता ज़रूर रुक जाना ताकि मैं उधर से होके आ जाऊँ। शायद हो सकता है कि इसी हफ्ते वो प्रोग्राम बन जाए, और तब मैं साथ के साथ ये भी भेज दूँगी कि हाँ, मैं अपनी मम्मा से मिल आई। अभी तो सिर्फ प्रोग्राम है जाने का। तो गुरु महाराज को ज़्यादा पता है। गुरु महाराज, अब आप देखना कि आपने कैसे करना है। तो मैं चाहती हूँ कि वो वाला सत्संग भी साथ मेरा अपलोड हो जाए, तो ये दोनों एक साथ अपलोड कर देना। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। आपने इतना दिया जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अपनी फीलिंग्स को बता तक नहीं पा रही हूँ। तो मैं नेक्स्ट सत्संग के लिए तैयारी कर रही हूँ गुरु जी।
गुरुजी अभी एक खुशखबरी पक्की वाली और अच्छी वाली दे दो। फटाफट से जो नया वाला सत्संग फटाफट से आपको मैं सुनाऊँ सबको, संगत को। मेरे से कोई भी गलती हो तो उसके लिए माफ़ करना संगत जी, गुरुजी मेरे को माफ़ करना। मैं हूँ थोड़ी झल्ली टाइप की, और मैं जैसी आपको चाहिए ना खुद बना लो मेरे को। मेरी औकात नहीं है मैं खुद अच्छी बन जाऊँ। मैं कौन होती हूँ? मेरी तो हर सांस पे आपका हाथ है। आप चाहो तो ये सांस आएगी, नहीं चाहो तो ये सांस यही थमने को तैयार पड़ी है अब। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय मेरे राधा रानी को, जिनकी वजह से मेरे गुरु महाराज ने मुझे लिया अपने शरण में और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं शुक्राना कर सकूं। और मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, इतनी बड़ी खुशी दी, जिसके लिए पता नहीं मैं शायद हकदार थी भी या नहीं, पर उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस 3 PM सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।